हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श एंड क्या आपको पता है कि ये जो घड़ी की कंपनियां हैं ये 10:10 का समय ही क्यों दिखाती है। आप किसी भी शोरूम में चले जाओ, वहाँ पर आपको 10:10 ही दिखेगा। इसके पीछे का एक रीजन है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप घड़ी खरीदना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो तो ये दो कंपनियां जिसको आप जानते होंगे, पहला रोलेक्स एंड सेकंड टाइमेक्स, ये दो कंपनियां बहुत ही फेमस हैं। ये कंपनियां पहले 8:20 का समय दिखाती थी और ऑब्वियसली इससे सेल भी काफी बढ़ गया था, लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि ये टाइम चेंज करना चाहिए। इस टाइम का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कंज्यूमर्स पर। कई लोग ये भी कहते हैं कि मे भी ये जो 10:10 का टाइम है ये इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसी समय पर उनका डेथ हुआ था जिसने घड़ी का आविष्कार किया था, बट ये बिल्कुल ही झूठ है। तो फिर अब ये कंपनियां 8:20 की जगह 10:10 दिखाने लगी। और इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आप इस साइड देखो, पहला घड़ी जिसमें 10:10 बज रहा है और दूसरा जिसमें कि 8:20 हो रहा है। ये दोनों घड़ी की अगर फिगर देखी जाए तो एक में स्माइल और सेकंड में सैड इमोजी बन रहा है, तो इसलिए 8:20 वाला गलत इम्पैक्ट डाल रहा था कंज्यूमर्स पर। और ये एक बहुत ही बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है कि जब 10:10 आप देखोगे तो यहाँ पर एक वी का साइन बनेगा जो कि विक्ट्री का साइन है, और इसी के बीच में उस कंपनी का लोगो होता है जिस कंपनी की घड़ी होती है। तो आप उसको जितना बारी देखोगे वो आपके दिमाग में छपता जाएगा, वो आपको कंपनी बहुत ही पसंद आएगी। जब भी आप घड़ी खरीदना चाहोगे उस कंपनी का ही खरीदोगे जो आपने लोगो बहुत बार देखा है और वो आपको पसंद आ गई है। सेकेंड रीजन ये भी है कि लोग कहते हैं कि जब हिरोशिमा में जब लिटिल बॉय बम गिराया गया था, ये परमाणु बम था, वहाँ पर कई हजारों लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि उनकी परछाई वहाँ पर अभी तक आपको देखने को मिलेगी, इतनी भयानक घटना हुई थी। लेकिन ये वहाँ के लोकल लोग बताते हैं 8:10 ये राइट टाइम था जब लिटिल बॉय बम गिराया गया था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि 10:10 इसके पीछे की सच्चाई क्या थी। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंट बिलो।